सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी पर। तो दोस्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच आज की केमिस्ट्री की क्लास को लेकर। पिछली मैंने 4 क्लासेस केमिस्ट्री की हैं, जिसमें हम सभी ने केमिस्ट्री के 4 क्लासेस में पहले तो पदार्थ के तीन क्लास में पदार्थ है, जिसमें हमने पूरे पदार्थ को कवर अप कर दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम ये रहा जो चल रहा है वो हमारा क्या चल रहा है, तो चल रहा है हमारा परमाणु एटम्स, जिसमें हम सभी ने पिछले दिन मतलब कि कल हमने जाना था एटम को लेकर पूरी की पूरी परमाणु क्या है, अणु क्या है, परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी के बारे में हम सभी ने कल जान लिया था। तो आज जो है हम सभी जानने वाले हैं आपका आज से परमाणु संख्या। आज कुछ तत्वों के हम सब परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या को जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं को जानेंगे। तो आज की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट है और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच भी इन क्लासेस को शेयर करें, उन्हें ही बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके रिटर्न की तैयारी करने में। चलिए, तो ये हो गई, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब देखिए, यदि प्रीवियस कोई भी क्लास आपसे मिस हो गई हो, आप लोग अटेंड ना कर पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी क्लासेस के लिंक दे दिए गए हैं। आप वहां से जाकर सारी की सारी प्रीवियस की जितनी भी क्लासेज हुई हैं उन सभी को भी अटेंड कर सकते हो। और यदि बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो अलग अलग ट्रेड्स की मैंने करीब 5 से 6 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कराई हुई हैं। तो यदि आपसे वो क्लासेज भी मिस हो गई हो तो उन सभी के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आराम से इस वीडियो के खत्म होने के बाद, इस क्लास को खत्म होने के बाद आप सब चेक कर लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग देखो जानने वाले हैं कुछ तत्वों के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को, वही जानेंगे जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो तत्व, ठीक है, इधर याद रखना तत्व लिख रहा हूं, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा तत्व, ले लो। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा तत्व हो गया। फिर तत्व के बाद यहाँ पे मानो उनका संकेत हम लोग देख लेंगे कि उनका संकेत क्या होता है, किस संकेत से वो सभी जाने जाते हैं। संकेत के बाद इधर आपका हो जाएगा परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, और इधर आपका हो जाएगा उनका देख लो द्रव्यमान संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या एंड द्रव्यमान संख्या। अब इसमें जो है हम लोग जान लेंगे कि क्या तत्व है, क्या संकेत है, क्या परमाणु संख्या और क्या द्रव्यमान संख्या। तो तत्व सबसे पहले देख लो आपका जो होगा वो है क्या, तो हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहला तत्व आप सभी को मालूम है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। तो सबसे पहला तत्व स्टार्ट करते हैं और वो हो गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संकेत क्या है, तो हाइड्रोजन का जो संकेत है वो है आपका क्या, तो H। ठीक है, हाइड्रोजन का संकेत हो गया H। अब हम सभी जो है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को जान लेंगे। ठीक है, कि परमाणु संख्या क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है। तो परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1 और इसकी द्रव्यमान संख्या भी जो है वो भी आपका सेम एज 1 ही होता है। ठीक है, हो गया हमारा यहाँ पे क्लियर, हाइड्रोजन क्लियर हो चुका है। अब हाइड्रोजन के बाद जो है हम लोग जानेंगे आपका, हाइड्रोजन के बाद आपका क्या आता है, तो हीलियम आता है। ठीक है, तो अब हम सभी जो है हीलियम को जान लेंगे। हीलियम को सूचित करते हैं Hi से, और हीलियम का जो आपका बात करो परमाणु संख्या है, तो हीलियम का परमाणु संख्या है 2 और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो हीलियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो है आपकी 2 ही। ठीक है, हीलियम की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भी सेम है, हीलियम की परमाणु और द्रव्यमान संख्या भी 2 ही है। चलिए, अब हीलियम की परमाणु द्रव्यमान के बाद आता है क्या, तो आपका लिथियम आता है, जिसको Li से सूचित करते हैं, आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तो अब हम लोग लिख लेंगे लिथियम को। लिथियम को किससे सूचित करते हैं, तो लिथियम को सूचित करते हैं Li से। और लिथियम का परमाणु संख्या क्या है, तो लिथियम का परमाणु संख्या होता है आपका 3। ठीक है, और इसकी भी जो द्रव्यमान संख्या है वो भी बिल्कुल सेम ही होती है, सेम इसकी द्रव्यमान संख्या नहीं होगी। देखो, हीलियम की जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, हीलियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है 4। ठीक है, और जो लिथियम की द्रव्यमान संख्या है वो होती है 6। ठीक है, तो हीलियम एंड लिथियम कंप्लीट हो गया हमारा। अब लिथियम के बाद आपका क्या आता है, तो आता है आपका बोरिलियम। क्या आता है, तो आपका आएगा लिथियम के बाद बोरिलियम, और बोरिलियम को सूचित करते हैं Be से। ठीक है, बोरिलियम को सूचित करते हैं Be से, और इसकी जो आपकी परमाणु संख्या हो गई वो आपकी हो जाती है 4, और इसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो होती है आपकी देख लो 9। ठीक है, हो गया हमारा। अब बोरिलियम के बाद आपका होता है बोरॉन। ठीक है, क्या होता है, बोरॉन होता है,
बोरोन को सूचित किससे किया जाता है? बोरोन को सूचित किया जाता है सिंपली बी से ही, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाया जाता है, बी से ही सूचित करते हैं। और इसकी जो परमाणु संख्या है वो आपकी होती है 5। अब इसकी द्रव्यमान संख्या की बात करूं तो वो हो जाता है आपका 10। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या हो गया? तो द्रव्यमान संख्या इसका होता है 10। अब देखो द्रव्यमान संख्या निकालना सीखना होगा, द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे ऐसे आ रहा है। तो ये मैंने कल की क्लास में बता दिया था कि द्रव्यमान संख्या को निकालने का सूत्र क्या है, उसको चेक जरूर कर लेना और उससे आप सभी जो द्रव्यमान संख्या पता कर सकते हो। अब बोरोन के बाद आपका होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन को किससे सूचित करते हैं? तो कार्बन को सूचित करते हैं सी से। अब सी से कार्बन को सूचित करने के बाद इसकी परमाणु संख्या कितनी हो गई? तो वो हो गई 6। और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है आपकी 12। ठीक है, क्या हो गया इसका द्रव्यमान संख्या? तो इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो हो गया आपका 12। अब कार्बन के बाद आपका क्या आता है? तो आप सभी को मालूम है कि कार्बन के बाद आपका आता है नाइट्रोजन। क्या आएगा? तो आपका आएगा नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का क्या होता है? तो नाइट्रोजन का जो संकेत है वो होता है N। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है 7। और उसके बाद जो इसकी बात करूं आपका क्या बोलते हैं द्रव्यमान संख्या की, तो वो है आपका 14। द्रव्यमान संख्या इसकी 14 हो गई। अब द्रव्यमान संख्या के बाद नाइट्रोजन के बाद आपका नेक्स्ट क्या है? तो नाइट्रोजन के बाद जो होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है? तो नाइट्रोजन के बाद जो है वो हो जाता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सूचित किससे करते हैं? तो ऑक्सीजन को सूचित करते हैं O से। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या जो है वो होती है आपकी 16। तो यहां तक जो है हमारा हमने ऑक्सीजन तक जान लिया है। यहां तक आप सभी नोट कर लो। इसके बाद जो है हम सभी और भी आगे जानेंगे, इसको पहले आप सब नोट कर लो। चलिए, तो यहां तक जो है हमारा क्लियर हो गया है। अब इसे यहां से हटा दिया जाए, इसे यहां से इरेज कर दूंगा। और इसके बाद जो है अब हम सभी नेक्स्ट जानेंगे, अगला जानेंगे कि नेक्स्ट में हमारा क्या होगा, कौन सा होगा। चलिए, तो इसे यहां से इरेज कर दिया जाए। ऑक्सीजन तक हमने कर लिया है, इस बात को आप सब याद रखिएगा। ऑक्सीजन तक हमारा कवर अप हो चुका है। चलिए, तो अब ऑक्सीजन के बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा वो परमाणु संख्या 9 होगा। और 9 किसका होता है? तो 9 होता है आपका, देखो फ्लूओरिन का। फ्लूओरिन इसको सूचित करते हैं F से। ठीक है, इसको सूचित करते हैं F से। और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो हो गई आपकी 9। परमाणु संख्या इसकी कितनी हो गई? तो परमाणु संख्या इसकी हो गई 9। अब यहाँ पे इसका क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जो है इसका हो गया वो होता है आपका 19। अब देखो मैंने जो आपको ऑक्सीजन का बताया अभी 8 नंबर, जो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो उसका कहीं कहीं पे आपको द्रव्यमान संख्या 16 लिखा हुआ मिलेगा, या फिर कहीं कहीं पे 15 भी हो सकता है। ये 15 होने का कारण क्या है और ये 16 होने का कारण क्या है? तो अगर एक्चुअल बात करूं उसकी द्रव्यमान संख्या की, तो वो होती है ये। एक्चुअल में ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो एक्चुअल में ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या होती है 15.999। तो कहीं कहीं पे इसे 15.99 ना लिखकर 16 लिख दिया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट 1 टर्म लिया जाता है। यदि लगातार कोई भी आपसे ने मैथ में पढ़ा है कि लगातार एक ही संख्या है तो नेक्स्ट टर्म लिख दिया जाता है। जैसे 9 9 9 9 9 9 इसका आगे आ रहा होगा, 9 9 पे इन्होंने छोड़ा हुआ है, तो यदि 9 9 9 आगे आएगा तो नेक्स्ट टर्म ही लिखा जाता है हर बार। तो नेक्स्ट टर्म 0 बैठाकर हो गया आपका, 15 के बाद 1 बैठाएंगे तो हो गया 16। तो वही था, ये 16 होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको क्या होता है, कहीं कहीं 15 मिल जाता है। तो उस सेक्शन में आपको देखो 16 को कवर करना है। ठीक है, इस 15 पे ध्यान नहीं देना है, समझे आप सब? आप सभी को 16 पे ही चलना है, उस 15 पे नहीं चलना है। चलिए, तो अब इसको क्या करूंगा, हटा दे रहा हूं मैं यहां से। आपको क्लियर कर दिया है मैंने आपका डाउट, कभी कभार डाउट हो जाता है। तो चलो अब क्या हुआ आपका, तो आपका फ्लोरीन हो गया। और फ्लोरीन के बाद आपका आता है नियॉन। ठीक है, क्या हो गया? नियॉन। नियॉन को सूचित किससे करते हैं? तो नियॉन को सूचित करते हैं देखो Ne से। ठीक है, नियॉन को सूचित करते हैं किससे करते हैं? तो Ne से नियॉन को सूचित करते हैं। और इसकी जो परमाणु संख्या है वो होती है आपकी 10। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो इसकी परमाणु संख्या होती है 10। और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो आपका हो जाता है, देख लो, 20। ठीक है, इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो गया? इसका द्रव्यमान संख्या हो गया 20। नियॉन के बाद आपका आ जाएगा यहां पे, देख लो, सोडियम।
सोडियम को सूचित करते हैं Na से, ठीक है। सोडियम सूचित क्या से करते हैं? Na से करते हैं। इसकी परमाणु संख्या होती है 11 और इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो आपका हो जाता है 22, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या हो गया 22। और सोडियम के बाद आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। सोडियम के बाद क्या हो गया? तो सोडियम के बाद आपका हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को सूचित करते हैं Mg से। मैग्नीशियम किससे करते हैं? मैग्नीशियम सूचित करते हैं Mg से। और इसकी परमाणु संख्या क्या हो गई? तो वो हो जाता है आपका 12 और इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो गया? तो वो हो जाएगा आपका देख लो 24, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या आपका हो जाएगा 24। अब मैग्नीशियम के बाद आपका आगे हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो गया? तो आपका आगे हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को सूचित करते हैं हम लोग Al से। अब एल्यूमिनियम को जब Al से सूचित करोगे तो इसकी जो परमाणु संख्या है वो होती है 13 और इसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो होती है आपका 26, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या हो गया 26। अब एल्यूमिनियम के बाद आपका हो गया क्या? तो सिलिकॉन। सिलिकॉन को सूचित करते हैं Si से। इसकी जो आपकी परमाणु संख्या हो गई वो होती है 14 और द्रव्यमान संख्या जो है वो हो जाता है आपका 28, ठीक है। द्रव्यमान संख्या हो गया आपका 28। अब सिलिकॉन के बाद जो है आपका हो जाएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को सूचित किससे करते हैं? इसको सूचित करते हैं आपका देख लो P से, ठीक है। किसे सूचित करते हैं? P से। इसकी जो परमाणु संख्या है वो हो गई आपकी 15 और द्रव्यमान संख्या जो है वो हो जाती है आपकी 30, ठीक है। हमारा क्या हो गया? फॉस्फोरस को सूचित करते हैं P से। इसकी परमाणु संख्या हो गई 15 और द्रव्यमान संख्या जो है वो हो गया आपका 30। अब आगे आता है आपका देख लो सल्फर को सूचित किससे करते हैं? तो सल्फर को सूचित करते हैं S से। इसकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 16 और द्रव्यमान संख्या है वो होती है आपकी 32, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? तो द्रव्यमान संख्या हो गई आपकी 32। अब देखो यहां तक हमारा क्लियर हो गया सल्फर तक। अब आगे हम लोग जान लेंगे, आगे भी बस कुछ ही और हैं, खत्म हो चुके हैं। आगे आपका सल्फर हो गया। अब चलो यहां तक आप लोग नोट कर लो, फिर नेक्स्ट देखने वाले हैं। चलिए, तो यहां तक हमारा क्लियर अप हो गया है। अब इसे क्या करूंगा मैं? तो इसे अब इरेज कर दे रहा हूं और इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट देख लेंगे कि नेक्स्ट में क्या होगा हमारा। चलिए, तो नेक्स्ट में जो है हमारा वो आपका हो गया, हमने सल्फर तक कर लिया था। अब आपका आ जाएगा देख लो क्लोरीन, ठीक है। क्या आएगा? तो क्लोरीन को सूचित करते हैं किससे? तो क्लोरीन को सूचित करते हैं Cl से। क्लोरीन को किससे सूचित करते हैं? क्लोरीन को सूचित करते हैं Cl से। और इसकी जो परमाणु संख्या है वो हो गई 17 और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है आपकी 35। क्या होती है? तो वो होती है आपकी देख लो 35। चलिए, सल्फर के बाद जो है आपका हो जाएगा क्लोरीन हो गया हमारा। क्लोरीन के बाद आपका हो जाएगा आर्गन। क्या होगा? आर्गन को सूचित करते हैं Ar से, ठीक है। आर्गन सूचित करते हैं Ar से। इसकी जो परमाणु संख्या है वो होती है आपका 18, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होती है? तो परमाणु संख्या होती है आपकी 18 और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो हो गई आपका 39 या फिर कहीं कहीं पे ये आपको 40 भी मिलेगा। इसका 994 होता है, तो ज्यादातर आपको कंसीडर करना है इस 39 को 39 ही होगा, क्योंकि लास्ट में आपका 0.994 होता है, तो 4 के बाद तो कट गया ना, इसलिए 39 को ही आपको ज्यादा कंसीडर करना है। नहीं करता तो 40 में चले जाते हैं। चलिए, अब क्या हो गया? आर्गन के बाद जो है आपका होता है पोटेशियम, ठीक है। आर्गन के बाद क्या होता है? तो आर्गन के बाद आपका होता है पोटेशियम। पोटेशियम को सूचित किससे करते हैं? आप सभी को पता है, K से सूचित करते हैं। और K से सूचित करने के बाद इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 19 और इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो सेम एज आर्गन के ही होता है, वो भी होता है 39, ठीक है। इसका क्या हो गया?
तो पोटेशियम का जो द्रव्यमान संख्या है वो भी होता है 39, सेम एज आर्गन। चलिए पोटेशियम के बाद आपका क्या हो गया, तो आपका आ जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम को किसे सूचित करते हैं, तो कैल्शियम को सूचित करते हैं Ca से। इसकी परमाणु संख्या कितनी है, तो इसकी परमाणु संख्या हो गई आपकी 20, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो हो गई आपकी 40। ठीक है, हमने 20 तक के देख लिए हैं। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट है, लोहा ये सब का, आयन ये सब का, उनको भी जान लेंगे। चलिए, तो एक होता है आपका मैंगनीज, एक होता है, ठीक है, क्या है आपका मैंगनीज होता है। जो जो पूछे जाते हैं केवल उन्हीं को नोट करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं चलेंगे। मैंगनीज का जो है आपका होता है क्या, तो Mn, और इनकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है, तो मैंगनीज की जो परमाणु संख्या है वो होती है आपकी 25। ठीक है, कितना होता है 25, और इसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो होता है आपका 54। बोला था ना, जो जरूरी केवल उसी को करेंगे। देखो बीच में उतना गैप कर दिया है, जो जरूरत है हमें जिस चीज की केवल वही चीजें नोट करने वाले हैं, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होगी। चलिए, मैंगनीज के बाद आपका आता है लोहा। ठीक है, मैंगनीज के बाद याद आना जरूरी है, तो आपका हो गया लोहा। हम सब लोहा को जान लेंगे। तो लोहा का परमाणु संख्या कितना है, लोहा को पहले तो सूचित किससे करते हैं, तो लोहा को देख लो सूचित करते हैं हम सब Fe आयन से, Fe हो गया। अब Fe का परमाणु संख्या कितना है, तो ये हो गया आपका देख लो 26। ठीक है, कितना होता है 26 होता है। और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है 55। ठीक है, Fe लोहा का द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, तो वो होता है आपका 55। अब देख लो आपका आता है तांबा, ये मिश्र धातु है, आप सब भी जानते हो। तांबा को सूचित किससे करते हैं, तो तांबा को देख लो सूचित किया जाता है Cu से। कैल्शियम को Ca से और तांबा को Cu से। तांबा का सूत्र कितना होता है, कितना होता है परमाणु संख्या, तो तांबा का परमाणु संख्या होता है 29, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 63। ठीक है, ये हो गया 63। द्रव्यमान संख्या क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गया 63। और फिर तांबा के बाद आपका क्या हो गया, तो वो होता है आपका देख लो जस्ता। ये एक लास्ट है। ठीक है, ये हमारा लास्ट हो गया यहाँ पे जस्ता का क्या होता है, जस्ता का होता है आपका देख लो Zn, और Zn के बाद इसकी जो आपकी परमाणु संख्या है वो होती है 30, और फिर इनकी 30 हो गई, और इसकी लास्ट जो आप परमाणु द्रव्यमान संख्या तो वो होती है 65, मतलब कि 65। तो हमारा देख लो परमाणु संख्या, उनका सारा का सारा द्रव्य परमाणु संख्या, इन सभी चीजों को हम सभी ने जान लिया है, जितनी चीजें हम सभी क्लियर कर लिया है। अब देखो यहाँ पे आप सभी ने नोट भी हो सकता है कर लिया हो। अब इसमें जो है हम सब इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेंगे। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं उन्हें हम लोग समझ लेंगे। तो एक आपका था, याद है, समस्थानिक और समभारिक, याद होगा आप सभी को। तो समस्थानिक और समभारिक ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका जानना बहुत जरूरी होता है आपकी परमाणु वाले सेक्शन में। तो परमाणु में सबसे पहले क्या हो गया आपका, तो आपका हम लोग जान लेंगे। अब देख लो किस चीज को, तो आपका जो है समस्थानिक और समभारिक को। चलिए, तो समस्थानिक और समभारिक को जानेंगे हम सब, जिसे बोला जाता है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, इसे हम लोग जानने वाले हैं। चलिए, तो समस्थानिक के बारे में लिख दे रहा हूं, समस्थानिक क्या होता है, कैसे होता है। पहले इसे यहां से हटा दिया जाए। क्या जानेंगे हम सब, तो हम सब जानेंगे समस्थानिक एंड समभारिक के बारे में। ठीक है, चलिए समस्थानिक एंड समभारिक को जो है अब हम लोग समझ लेंगे। इनको काफी अच्छी तरीके से इनका डेफिनेशन देख लेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज जान रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे आपका समस्थानिक। समस्थानिक का फॉर्मूला, समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो समस्थानिक को इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटोप्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, तो समस्थानिक को इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटोप्स। अब इसका जो है हम लोग देख लेंगे डेफिनेशन क्या होता है, क्या होता है डेफिनेशन, वो हम लोग देखेंगे। तो देखो, समान परमाणु क्रमांक, ठीक है, समान परमाणु क्रमांक परंतु समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न
परमाणु द्रव्यमानों के परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के, ठीक है, क्या हो गया, परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के, परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समस्थानिक कहते हैं। हो गया हमारा, समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज इसमें ये लिख लो आप सब कि समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, परंतु प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। चलिए यहाँ पे हो गया हमारा। अब इसमें एक चीज आप लोग सब ये नोट करते चलो, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें एक और चीज नोट कर लो कि सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट अभी लिख रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में बहुत सारे टेस्ट का पूछा गया था अलग अलग एआरओ में। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व, सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व, ठीक है, सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है। कौन सा है, तो सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व जो है वो आपका पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम है, ठीक है। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व जो है आपका वो पोलोनियम है। तो हमने समस्थानिक आइसोटोप्स को समझ लिया, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या इसमें समान होगी परंतु जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो अलग अलग होगी। और सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है, तो वो आपका पोलोनियम है। चलिए हम सभी जो है लास्ट आज देख लेंगे, समस्थानिक हो गया संभारिक, लास्ट समझेंगे संभारिक को, और इसके साथ जो है हमारा परमाणु टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एटम टॉपिक जो है हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहां तक हो गया, आप सब पहले नोट कर लो। चलिए अब जो है इसे मैं इरेज करूंगा और अब समस्थानिक हो गया हमारा। अब हम लोग जो है समझेंगे आज का लास्ट टॉपिक आज के केमिस्ट्री की क्लास का, और वो क्या है, तो वो है आपका देख लो संभारिक, ठीक है। समस्थानिक हो गया हमारा, अब हम लोग जो है समझेंगे संभारिक को। चलिए अब जो है हम लोग किसको समझेंगे, तो अब हम लोग समझने वाले हैं आपका संभारिक को। तो अब जो है मैं आपका लिख लूंगा संभारिक, जिसको बोलते हैं आइसोबार्स, ठीक है। क्या समझने वाले हैं, तो अब हम लोग समझने वाले हैं संभारिक। संभारिक जिसको क्या बोलते हैं, तो जिसको बोला जाता है आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार्स। ये जो है अभी हम लोग समझने वाले हैं, इसको जो है हम लोग डील करेंगे कि आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स किसको कहा जाता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नहीं। तो देखो समान परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, उसमें समान परमाणु संख्या था, उसमें हमने समान परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या था, इसमें जस्ट उल्टा होता है समान परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक, परंतु
जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है। परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक मतलब ये संख्या है, ठीक है, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहते हैं, तो समभारिक कहते हैं, ठीक है। परंतु भिन्न परमाणुओं को समभारिक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहीं पे जो है देखो हमारा कंप्लीट हो गया समस्थानिक और समभारिक। इसका अगर एग्जांपल देखना हो, एग्जांपल देखने का मन हो तो देख लो। ये आर्गन हो गया, इसका परमाणु संख्या होता है 18 और द्रव्यमान संख्या क्या होता है 10 भी जानते हो, 40। सेम एज वैसे ही ये पोटेशियम है, ये 19 होता है, आप सभी को पता है, और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 40। याद होगी आप सभी को, ये देख लो 40 हो गया। फिर आपका क्या है, तो कैल्शियम, इसका 20 होता है, लेकिन इसकी परमाणु संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या जो है सेम होती है। तो वही चीज था, परंतु समान परमाणु द्रव्यमान, देखो समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणु, तो भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। तो आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम क्या है, तो ये समभारिक है। समझ गए बात को, कि देखो समान परमाणु द्रव्यमान तीनों के सेम है, परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक जो है वो अलग अलग है, तो उन परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। इसका मतलब समभारिक कौन कौन से हो गए, तो आर्गन, पोटेशियम एंड आपका कैल्शियम। इस चीज को नोट कर लेना कि आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम जो है समभारिक है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा तो समभारिक है, आइसोबार्स है, तो आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम याद रहेगा। आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम जो है एक समभारिक है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। आज इसी के साथ जो है हमारा एटम कंप्लीट हो गया। एटम को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लिया, समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से जो है हमारा स्टार्ट हो जाएंगे गैस, ठीक है। गैसों के बारे में हम सब जानेंगे नेक्स्ट क्लास से, गैस के बारे में जानेंगे, सारी चीजें क्या है, गैसों को एक एक करके समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी गैस के ऊपर होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर कल की बात करूं तो कल सुबह 8 बजे फिजिक्स, केमिस्ट्री सुबह 11 बजे, और यदि आज की बात करूं तो आज रात 9 बजे मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूँगा मैथ की क्लास को। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।